हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप 1 को देख रहे थे। ठीक है, टाइप 1 में हम लोग प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करना पढ़ रहे हैं। जो आज हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वह कंसेप्ट एच है। ठीक है, कंसेप्ट एच हम लोग पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट एच में जो प्रश्न है वह है 79, 80, 81, 82 और 77। ये 5 प्रश्न हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है। चलिए इसको पढ़ लेंगे। पढ़ लिए। चलिए देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक 792 की दर से बेचे। प्रत्येक यानी एक का दाम 792, तो 2 का दाम उस क्या करेंगे 792 में 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस तरह उसे एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। ठीक है, अब बताइए। अब इस टाइप का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट हम बता रहे हैं, जो डायरेक्ट हम लोग आंसर लाएंगे। ये जो दिया हुआ है ना वैल्यू 792 रुपया, ठीक है, यानी बेच रहा है, यहाँ पे बेचने की बात बोले तो ये वैल्यू को क्या करेंगे, हम भूल जाएंगे। अब देखेंगे कि एक जगह 10% का लाभ हो रहा है तथा दूसरी जगह 10% की हानि हो रही है। ठीक है, यानी सेम डिजिट के बारे में बताएं। सेम डिजिट बोले तो यहाँ भी 10% है, यहाँ भी 10%, यानी एक जगह 10% का लाभ हो रहा है तो दूसरी जगह 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो इस तरह सेम डिजिट दिया रहे तो हम लोग करते क्या है, जो संख्या दिया है उसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी 10 का स्क्वायर और उसको 100 से भाग कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब इस 100 को 100 से भाग करेंगे तो कितना रिजल्ट आ गया 1%, यानी हमेशा ऑलवेज कमी होगा, 1% की कमी होगी। ठीक है, कमी बोले तो हानि, आपके ऑप्शन 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। सेम डिजिट दिया रहे, जैसे 10 और 10 यहाँ दे रहा था, तो सेम डिजिट दिया रहे तो वो डिजिट को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो डिजिट को x मान लिए, x का स्क्वायर बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो हमेशा वो परसेंटेज जो आएगी वो क्या आएगी, कमी की आएगी परसेंटेज। ठीक है, कमी हो जाएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए। देखिए एक बार प्रश्न को पढ़ लेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेच रहा है। देखिए बेचने की काम कर रहा है और उस पर एक पर 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 20% की हानि। सेम डिजिट दे रहा है 20%, 20%, तो वैल्यू को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो 20 का स्क्वायर कर देंगे और उसको क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। अब इस 400 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4%, यानी 4% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन आपके 4 नंबर में दिया है, कमी का मतलब हानि होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक 12,000 रुपये में हम बेचते हैं। ठीक है, अब एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हो रही है, यानी घोड़े पर 20% का लाभ हो रहा है और गाय पर 20% की हानि हो रही है। तो पूरे प्रकरण में हमें क्या मिला। अब देखिए ऑप्शन से लग रहा है हमको वैल्यू ज्ञात करना है, परसेंटेज ज्ञात करना होता है। तो देखिए सेम डिजिट दिया है 20%, 20%, तो इसको सॉल्व करते तो 4% की कमी आ जाती, लेकिन हमको वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो 20 का स्क्वायर बटा में 100 करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 400 बटा 100, यानी कितने परसेंट की कमी, 4% की कमी हो रही है। तो बात यहीं से नहीं ख़त्म होता है। ठीक है, 4% की कमी हो रही है, हमको वैल्यू निकालना है। तो प्रश्न में देखिए कह रहा है कि एक घोड़े और एक गाय में से प्रत्येक को 12,000 रुपया। इसका कहने का मतलब हुआ कि घोड़ा भी 12,000 रुपया में और गाय भी 12,000 रुपया में बेच रहा है। तो दोनों का मूल्य कितना होगा, यानी टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 12,000 प्लस 12,000 कितना होता है 24,000 रुपया। यानी टोटल एसपी जो आ गया कितना आ गया 24,000 रुपया हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 2400 में हम बेच रहे हैं, जिससे हमको कितनी की कमी हो रही है, 4% की कमी हो रही है। यानी सीपी जो होगा, अब सीपी निकालेंगे तो 24,000 जो है 4% की कमी यानी 96% के बराबर हो गया। ये 24,000 जो है किसके बराबर हो जाएगा 24,000 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा। तो इस 24 से 96 काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, इस 4 से 100 25 बार में कटेगा। अब इस 25 को क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1,000 रुपया बच रहा है, तो 1,000 यानी 24 से कम 24, 1,000 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा
25,000 रुपया हो जाएगा। अब बताइए, अब सीपी जो आया मेरा कितना आ गया 25,000 रुपया। अब इसको हम कितना में बेच रहे थे 24,000 रुपया में बेच रहे थे। अब 25,000 का सामान 24,000 रुपये में बेचेंगे तो कितना का लॉस हो जाएगा। तो 25,000 में से 24,000 घटा देंगे तो 1,000 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, जो आपके ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ बोल क्या रहा है कि 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक 9,000 रुपये में हम खरीद रहे हैं। देखिए यहाँ खरीदने की काम कर रहे हैं, एक को 10% के लाभ पर तथा दूसरे को 10% की हानि पर। अब बताइए, यहाँ वहीं बेचने का काम रहता तो 10 का स्क्वायर बटा 100 कर देते, इजी में प्रश्न बन जाता है। लेकिन यहाँ पे दे रहा है खरीद रहे हैं, प्रत्येक को 9,000 रुपया में खरीद रहा है, तो टोटल जो सीपी आ जाएगा कितना आ जाएगा, यानी एक का दाम 9,000 रुपया और दूसरे का भी दाम 9,000 रुपया, यानी सीपी दिया हुआ है, इस लाइन में सीपी दिया हुआ है। तो टोटल मिला देंगे 9,000 कितना, टोटल सीपी कितना हो जाएगा 18,000 रुपया मेरा टोटल, ये टोटल सीपी निकल गया 18,000। अब बोल क्या रहा है प्रश्न में, ये देखेंगे प्रश्न में कह रहा है कि एक को 10% के लाभ पर, यानी प्रत्येक 9,000 रुपये में खरीद रहे हैं तो एक को 10% के लाभ पर और दूसरे को 10% के हानि पर बेच रहे हैं। तो एक बार क्या करेंगे, 9,000 को हम 10% के लाभ पर बेचेंगे, यानी 110% निकालेंगे। तो ये मेरा जो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी निकल जाएगा। तो सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, यानी 110 को 90 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9900 रुपया आ जाएगा। ठीक, फिर बोल रहा है क्या, दूसरे को 10% की हानि पर, यानी ये 9,000 रुपया है, अब इसको 10% के हानि पर बेचेंगे। 9,000 रुपया को 10% का हानि बोले तो 90% निकालेंगे, तो 90% इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 90 को 90 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इस 90 को 90 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8100 रुपया आ जाएगा। अब बताइए, पहला सीपी जो निकाले हैं 9900, दूसरा सीपी सॉरी एसपी हो गया, सीपी नहीं सॉरी एसपी, पहला एसपी निकाले 9900 रुपया, दूसरा एसपी निकाले तो 8100 रुपया। तो टोटल एसपी मेरा कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 18,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए टोटल सीपी मेरा कितना आ रहा था 18,000 रुपया, टोटल एसपी कितना आ गया 18,000 रुपया, यानी 18,000 का सामान को 18,000 रुपये में बेचेंगे तो मेरा क्या होगा, न कोई लाभ होगा न हानि होगा। ऑप्शन एक आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आज इस टाइप का लास्ट प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए प्रश्न क्या कर रहा है उसको देख लेंगे। प्रश्न बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5,000 रुपया में बेचकर सौदे में न तो, देखिए प्रत्येक को बोला 5,000 रुपया में बेच रहा है और उसको बेचता है तो सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होता है, यानी जितना खरीदे होंगे उतना ही में हम बेचे होंगे, यानी सीपी जो है एसपी के बराबर होगा। तो प्रत्येक कितना में बेच रहे हैं 5,000 रुपया में, यानी एक का दाम 5,000 रुपया, तो दोनों का दाम कितना हो जाएगा, यहाँ 2 रेडियो दे रहा है तो 10,000 रुपया हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है प्रत्येक को 5,000 रुपया में, यानी पहला एसपी हो गया 5,000 रुपया और दूसरा एसपी हो गया 5,000 रुपया, यानी प्रत्येक को 5,000 रुपया में बेच रहे हैं। तो अब बताइए, अब पहला एसपी 5,000 रुपया है, ठीक है, और उसको हम 25% का लाभ पर बेच रहे हैं, तो इसको हम सीपी निकालेंगे, पहला वाला सीपी निकालेंगे, 5,000 का सामान है हम बेचे हैं तो 25% का लाभ हुआ है, तो इसका क्या करेंगे सीपी निकाल देंगे। तो इसको ऐसे भी हम बना सकते थे, देखिए एक मिनट, चलिए मिट नहीं रहा है। चलिए देखिए एसपी 5,000 रुपया है। ठीक है, आपका प्रश्न में बोल रहा है यदि उसने एक रेडियो 25% के लाभ पर बेच दिया तो सीपी हम निकाल देंगे, 25% का लाभ यानी 125, यानी 5,000 जो है 125 के बराबर है, 125% के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे। 125 है, ये 5,000 40 बार में कट जाएगा और 40 को 100 से हम गुना करेंगे तो कितना होगा 4,000 रुपया, यानी पहला सीपी कितना रहा है 4,000 रुपया और टोटल सीपी कितना दिया हुआ है 10,000 रुपया। तो दूसरे जो रेडियो है उसका सीपी कितना निकल जाएगा, तो इस 10,000 में से क्या करेंगे 4,000 को घटा देंगे तो कितना आएगा 6,000 रुपया। तो दूसरे का सीपी कितना हो गया 6,000 रुपया और उसको बेच कितना में रहे हैं 5,000 रुपया में। यहाँ देखिए तो यहाँ हमको क्या हो रहा है 6,000 का सामान 5,000 में बेचेंगे तो लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है बताइए, कितना का लॉस हो रहा है 1,000 रुपया का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस हो रहा है कितना 1,000 रुपया का,
सीपी कितना है 6,000 रुपया बटा 6,000, परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे। इसको काटेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये 100 को 2 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, और 6 को 2 से काटेंगे तो 3 मतलब में कटेगा, यानी 50/3 का मतलब कितना होता है। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। आपका जो आएगा इक्वेशन में 50/3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16.2/3% की क्या हो रही है, लॉस हो रही है। ठीक है, 16.2/3%, जो आपके ऑप्शन में 1 नंबर में दिया हुआ है। वहीं पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तो 16.2/3%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस प्रश्न को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले दिन पढ़ाई करेंगे।